नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा अमित शाह ने दिया था फायरिंग का आदेश, रिजिजू बोले माफी मांगी। प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री पर टिप्पणी का किया बचाव, का इसमें असंसदीय क्या था। भोपाल में जेएनजी किसान आंदोलन, सेम हाउस तक मार्च, मनवाएंगे 2 मांगे। 52 साल में कभी नहीं देखी ऐसी तबाही, असम बाढ़ में अब तक 68 लोगों की मौत, 6 लाख से ज्यादा बेघर। मानसून सत्र में परीक्षा पर चर्चा, विपक्ष ने पीएम और गृह मंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर उठाए सवाल। ईरान जंग में सऊदी सेना की एंट्री, अमेरिका के साथ मिलकर इराक में मचाई तबाही, मलेशिया के कई ठिकाने तबाह। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था। सदन में इस आरोप पर हंगामा मच गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी को हाउस में माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो ऐसे सदन नहीं चल पाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के कथित गृह मंत्री को हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ आएँ और बैठें। मैंने उनकी गाड़ी देखी, 30 गाड़ियाँ थीं, बुरी तरह से हिले हुए हैं। गृह मंत्री डरे हुए इसलिए यहाँ नहीं आए हैं। बच्चों पर पैलेट गन मारे गए। उन्होंने आदेश दिया कि बच्चों को शॉक दिया जाए। नेता विपक्ष ने इस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भड़क गए। उन्होंने कहा कि संसद में ये बहुत ही गलत बात की जा रही है, किस आधार पर ये बयान दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज उन आरोपों को खारिज किया है कि संसद के भीतर उनकी टिप्पणी असंसदीय थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर की गई अपनी हालिया टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने जो भी कहा है वो तथ्यों पर आधारित था। प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उनकी टिप्पणियां महिलाओं के प्रति एक सोच को दिखाती हैं। उन्होंने कहा कि संसद में कार्रवाई या सजा की धमकी से वो डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें असंसदीय क्या था, मैंने सिर्फ सच कहा था। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। प्रहलाद जोशी को लेके आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया क्या? कौन सी कार्रवाई? मैंने तो सच ही बोला है मैम। लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगी? क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, रिपोर्ट्स आपने दिए, फिर एक्सपंज कर दिया गया। क्या इस इशू को आप रेज करेंगी स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान क्रांति पैदल यात्रा भोपाल पहुंच गई है और अब आंदोलनकारी किसान भोपाल में मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार 100% मूंग खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था को ठीक करे। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर रात कृषि मंत्री ने किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मीटिंग किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। रात भर से धरने पर बैठे हुए किसानों का कहना है कि जब तक उनकी सारी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक वो धरने पर ही बैठे रहेंगे और आंदोलन का रूप बड़ा होता जाएगा। राहुल गांधी ने आज कहा कि छात्र सच्चाई से नहीं डरता है, स्टूडेंट किसी के खिलाफ बल का उपयोग नहीं करता है। वो जानता है कि उस व्यक्ति का सच मेरे सच से अलग है। दूसरी कैटेगरी सच्चाई नहीं चाहता, उसे हिंसा पसंद है, उसे ताकत पसंद है। छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से नाराजगी रही। कुछ अमीर लोगों ने पेपर खरीद लिए, जो गरीब हैं, ईमानदार हैं, वो दुखी हो जाते हैं। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बैठने के बाद कहा है कि अनुरोध करता हूँ कि जिस असंसदीय शब्द का उपयोग किया गया उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। नीट पेपर लीक के बाद छात्रों के बड़े आंदोलन का नतीजा ये निकला कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद धर्मेंद्र प्रधान से लेकर प्रहलाद जोशी को दे दिया गया। अब प्रहलाद जोशी के नाम पर भी सियासत तेज हो गई। लोकसभा सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो केस के दोषियों का समर्थन किया था। प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद सदन में बवाल मच गया और सत्ता विपक्ष के सांसदों की तेज बहस हो गई। इस पर अब जेएमएम सांसद महुआ मांझी का बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के आरोपों पर अगर प्रियंका गांधी ने ऐसा बयान दिया है तो मुझे लगता है कि वो तथ्यों के आधार पर ही कह रही हैं। अगर वो तथ्य के आधार पर ऐसा कह रही हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि किसी भी प्रकार का खिलवाड़ छात्रों के भविष्य के साथ ना हो।
अगर माननीय प्रियंका गांधी जी ने ऐसा कहा है तो मुझे लगता है वो तथ्यों के आधार पर ही बोली होंगी, और तथ्यों के आधार पर अगर वो कह रही हैं तो ये सोचने वाली बात है। सरकार को भी गंभीरता से इस पर सोचनी चाहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ भविष्य में ना हो। मैम, बंगाल सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो भी प्रोटेस्टर है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर कोई केस हो तो वापस होगा, जो प्रोटेस्टर है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, देखिए ऐसा था कि छात्रों का जो आंदोलन था वो इसी आधार पे उसे खत्म किया गया जब केंद्र सरकार ने प्रॉमिस किया कि छात्रों पर जितने भी केसेस इस मामले में हुए हैं वो हटा लिए जाएंगे। लेकिन उसके अगले दिन भी कई राज्यों में उन पर केसेस हुए, उन पर कार्रवाई हुई, उन्हें जेल भेजा गया। इसी के आधार पर हम लोगों ने इस घोषणा के बाद, आंदोलन खत्म होने के बाद भी एक दिन हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया हाउस में, और हाउस उस दिन भी नहीं चला। अगर ऐसा आप कह रही है बंगाल सरकार तो सही बात है, बिहार में भी मान लिया है उन लोगों ने। जी। पंजाब में 19 जुलाई के हुए फार्मासिस्ट ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल और धोखाधड़ी का मामला गर्माता जा रहा है, जहां सरकार के खिलाफ छात्रों को गुस्सा बढ़ रहा है और राजनीतिक पार्टियां इस अवसर को भुनाने में लगी हैं। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस बीच जलंधर से कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया है कि आज फरीदकोट जाएंगे और छात्र आंदोलन में शामिल होकर उनका साथ देंगे। ये ऐलान उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के जरिए किया है। में आई है, पेपर लीक के 6 मामले दर्ज हुए हैं, 6 मामले सामने आए हैं, जिससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य वो खतरे में पड़ा है। उनकी रोजगार के चांसेस कम हुए हैं, उनकी मेहनत का पैसा, उनकी मेहनत और उनके माँ बाप का गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद हुआ है, और बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया है। पंजाब सरकार इस बात पे संजीदा गौर करने की बजाय, कोई कठोर कदम लेने की बजाय इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि पेपर लीक नहीं हुए, जबकि इस पेपर लीक के कई मामले लोग जो पंजाब की हाई कोर्ट है उसमें लंबित है, ऑन द रिकॉर्ड है। तो अब कोई भी पत्रकार भाई वहां देख सकता है कि पंजाब में कितने पेपर लीक के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। जो पंजाब सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, अखबारी इश्तिहारी सरकार है, ये इतने संजीदा मामले पे भी ये झूठ बोल रही है। भगवंत मान झूठ बोलने का वो अपने नाटक हमेशा करते आए हैं और इस मामले में नाटक कर रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं जैसे पंजाब में भी केंद्र के तर्ज पर जो पंजाब के शिक्षा मंत्री है हरजोत बैंस, उनका इस्तीफा लिया जाए और जितने पेपर लीक हैं उनकी निष्पक्ष जांच करा के दोषियों को सजा दी जाए ताकि बच्चों को इंसाफ मिल सके। वही असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई। रात से मिली खबरों के मुताबिक ऊपरी असम में बाढ़ का पानी कम हो रहा है और अब ध्यान राहत बचाव कार्य पर है, जिसमें बिजली सप्लाई बहाल करना भी शामिल है। बाढ़ की स्थिति पर कांग्रेस विधायक ने कहा है कि वाकई बहुत दुखद है। मैंने खुद विपक्ष के नेता के साथ जोरहाट, शिव सागर और नजीर जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। कई लोगों की जान गई, हालांकि मरने वालों की सही संख्या की अभी पुष्टि नहीं हुई है। हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा और असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए सरकार, विपक्ष और सभी संबंधित पक्षों को शामिल करते हुए एक रणनीति बनानी होगी। ये बहुत ही दुखद बात है। मैं खुद गया हुआ था जोरहाट, शिवसागर, नाजीरा में खुद एलओपी का साथ में था, वहाँ पे फ्लैट दिखने गया था। बहुत आदमी मरा है। अभी तक एक्चुअल कितना आदमी मरे हुए हैं वो अभी तक एक्चुअल फिगर नहीं आया है। आहिस्ता आहिस्ता फिगर ये हो गई, फिर भी बहुत ही दुख भरी ये है। और देखिए एक बात है, चुनाव आने से फ्लड याद आता है। होम मिनिस्टर साहब ने 2-3 दफा आके आसाम में 2 निर्वाचन में ही बोले हमें वोट दीजिए, हम फ्लड खत्म कर देंगे। चुनाव खत्म हो गया, अभी तो कोई नहीं आता है। तो ये सब सीरियसली सोचना पड़ेगा एवं आसाम को कैसा बाढ़ मुक्त किया जाए, इसके लिए सरकार को, अपोजिशन को, सबको बैठ के एक रणनीति की तरिया चलना पड़ेगा और आसाम को फ्लड मुक्त करना ही पड़ेगा। और जितना आदमी मरे हैं उन लोग के लिए मैं उनका फैमिली को कंडोलेंस देता हूं और ऊपर वाला करे, मालिक करे और कभी ऐसा ना हो, यही मैं प्रार्थना करता हूं। केंद्र सरकार की ओर से पेश सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर तंज कसते हुए कहा कि इस बिल में केवल सजा की बात है और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है। सजा ठीक है, अगर किसी ने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन पहले आप पेपर लीक के मामलों को रोकने का काम करें। तरूण ने पिछले साल फास्ट ट्रैक कोर्ट में आए केस और उनमें सुनवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार फास्ट ट्रैक
कोड के बारे में बोल रही, लेकिन हमारा अनुभव क्या है। ये बिल में सिर्फ सजा की बात है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो पहली बात यह है कि सजा ठीक है, अगर किसी ने हमारे बच्चों के सपने को बेचना किया तो नेचुरली कुछ एक्शन तो लेना ही चाहिए, पर सजा ठीक है। लेकिन सजा तक पहुंचने के पहले आप जरा सा ये पेपर लीक्स को प्रिवेंट करो ना, कि कोई प्रावधान करो ताकि ये नहीं हो सकता। और उसके लिए मैं तो कुछ सुझाव भी दे चुके हैं मेरे भाषण में और मेरे लेख में। मैं नंदन नीलकणी जी को भी चिट्ठी लिख के मुझे बताया कि क्या क्या मेरे ख्याल में करनी चाहिए, सोचनी चाहिए सर ये नए कमेटी को। और उसके अलावा बात ये भी है कि हमारी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारा अनुभव क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट से। इस साल के आंकड़े अगर आप देखेंगे 2025 में 1.5 लाख नए केसेस आ गए हैं फैसला कोर्ट्स में और सिर्फ 60,000 उन्होंने डिस्पोज किया। तो आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में पेंडेंसी 2.5 लाख है, तो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप ऐसे कुछ लॉ पास करेंगे, क्या न्याय भी आ जाएगा लॉ के साथ? नियम पास करने से जस्टिस नहीं आती, न्याय नहीं आती है। आपको क्या करना है, आपको नए जजेस को अपॉइंट करना है, एडिशनल जजेस, शायद नए कोर्ट्स में बनाना पड़ेगा, नए प्रोसिक्यूटर्स को। जब जुडिशियल सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है तो ये कोर्ट्स की अनाउंसमेंट करके प्रधानमंत्री खुद ने किया कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करेंगे, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को चलने का अनुभव क्या है ये भी देखिए। हाल ही में आई एडीआर रिपोर्ट को लेकर भाजपा के हमलों के बीच मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीखा हमला किया है। उन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर उठ रहे सवालों को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि सीएम बनने के बाद उनकी संपत्ति बढ़ी नहीं बल्कि कम हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो पिछले करीब 40 साल से अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है। जिस ज़मीन का जिक्र किया जा रहा है वो पहले से उनकी थी और समय के साथ उसकी बाजारी कीमत बढ़ी है। उसी ज़मीन पर मकान बनाने से संपत्ति का मूल्यांकन बढ़ा है, लेकिन इसे नई संपत्ति बताकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये चीज क्यों लाई गई है, किस कारण लाई गई है। 20 सालों से जो एफिडेविट में है वही चीज एफिडेविट में अभी भी है और पहले भी है। 20 साल पहले जो प्रॉपर्टी मैंने से जैसे अपना एक प्लॉट खरीदा था, 12 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, उसमें मकान बनाया था। तो ये सब चीजें जब लाई गई तो मैंने इसको एफिडेविट में दिखाया है और 20 साल पहले से दिखाया है। तो ये प्रॉपर्टी की जो कीमत उस समय थी उसमें वैल्यू ऐड हुई है, ये उसकी वैल्यू को उन्होंने नापा है। पर ये दिखाना कि उत्तर भारत के सबसे वो है धनवान है, तो ये किसी न किसी तरह छवि को खराब करने की कोई राजनीतिक चाल मुझे नजर आती है, मैं ये कहना चाहता हूं। और ये तो 20 साल से एफिडेविट में हमेशा आ रही है, पर उसमें एक डिग्री नहीं दिखाई है। मैं चाहूंगा कि वो डिग्री भी दिखाई जाए कि उसमें मैंने लॉ भी की है, एमए भी की है पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें एमए पीएचडी दिखाया, तो थोड़ी सी उनकी भी जानकारी थोड़ी गलत है। लेकिन इसमें कोई नई प्रॉपर्टी का ऐड नहीं हुई। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो मेरी प्रॉपर्टी कम हुई है। वो अगले साल के एफिडेविट में आपको, जब हम चुनाव लड़ते हैं उस समय के एफिडेविट में आ जाएगी। तो ये चुनाव का एफिडेविट प्रकाशित किया गया है और इस चुनाव के एफिडेविट को इस तरह प्रकाशित किया गया कि नॉर्थ इंडिया में सबसे रिचेस्ट कोई अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो इस प्रकार से प्रसारित करने की कोशिश की गई है कि ये बात जो होती है कि जो प्रॉपर्टी है ये कहां से आई, तो इसकी तो पहले इंक्वायरी हो चुकी है। ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई आम आदमी, परिवार का आदमी भी कमा सकता है। यूपी के अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि राम मंदिर और भगवान राम इस देश के 145 करोड़ आस्थावान लोगों के केंद्र में रहे हैं। वो व्यवस्थाओं में जिस तरह से चोरी हुई वहां आरएसएस समर्थित समिति मौजूद थी। दान से लेकर चढ़ावे तक इसकी जांच चल रही है। ये सिर्फ जांच चढ़ावे तक ही क्यों सीमित है, राम मंदिर के निर्माण के दौरान हुए घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। जो समिति बनाई गई थी उसमें ज़्यादातर आरएसएस और वीएचपी के लोग शामिल हैं। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है बल्कि देश के सभी लोगों का सवाल है। राम मंदिर और भगवान राम इस देश के 145 करोड़ आस्थावान लोगों के केंद्र में रहे हैं और जिस तरीके से उनके साथ उनकी व्यवस्था में चोरी हुआ, आरएसएस के समर्थित वहां पे जो कमेटी थी और यह 10,000 करोड़ से ज्यादा चोरी हुआ। निर्माण से लेकर चंदा इकट्ठा करने से लेकर चढ़ावा तक, चंदा से चढ़ावा,
ये जो जांच हो रही है, मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर भी हूँ कि ये केवल चढ़ावा पर क्यों जांच हो रही है, जो चंदे देश में आए थे उस पर क्यों नहीं जांच हुई, उसमें पैसा का कितना घालमेल हुआ, क्यों नहीं हुआ जांच, निर्माण के दौरान जो घटिया निर्माण हुआ और अधिक दाम पे हुआ उसका, तो ये टोटल SIT के जरिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण का आदेश दिया था, वो कोई सरकार का निर्णय नहीं था। जो कमेटी बनी उसमें ज्यादातर RSS और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जबकि मंदिर का संचालन तो संतों का काम है, सपा का सवाल नहीं है, पूरे देश के लोगों का सवाल है, 145 करोड़ लोग का सवाल। और जब तक इसका हल नहीं होगा तब तक ये मुद्दा खड़ा रहेगा और इस मुद्दे पर देश में हम लोग अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए हैं। इस बार उन्होंने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम लेते हुए जाति का मुद्दा खड़ा कर दिया है। ओपी राजभर का कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान किसी जाति से होते या दूसरी जाति से होते तो क्या अखिलेश यादव तब भी उनका इस्तीफा मांगते। ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर लिखा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी समाज से नहीं होकर यादव समाज से होते तो क्या अखिलेश यादव उनके इस्तीफे की मांग करते। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इस सवाल का जवाब जनता भी जानना चाहती है। राजभर ने अखिलेश यादव से प्रतिक्रिया देने को भी कहा है, कर सकता है। लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश होने के बाद उस पर चर्चा की जा रही है। कल मंगलवार रात 11 बजे तक इस पर चर्चा हुई। विपक्षी सांसदों ने अपनी बात रखी। आज भी चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर चढ़ावा दान चोरी के मुद्दे पर अपने सांसदों के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने राम मंदिर मुद्दे को लेकर पेपर लीक से जोड़ते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। पेपर लीक मुद्दे पर बहस के बीच आज समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ पखरद्वार के बाहर राम मंदिर दान चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। उनके हाथ में एक दान पात्र था और नारे लिखे पोस्टर थे जिस पर लिखा था चंदा चोर गद्दी छोड़ो। बात वही है कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। हम तो लुट गए। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक और बड़ी खबर सामने है। अमेरिका और सऊदी अरब की सेनाओं ने मिलकर इराक में ज़बरदस्त बमबारी की है। दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के कई हथियारों और लॉजिस्टिक ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ये संयुक्त कार्रवाई ईरान के हमले के जवाब में की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा है कि पिछले 3 दिनों से IRGC के कहने पर 30 से ज़्यादा ड्रोन हमले हुए हैं। इसके जवाब में अमेरिका और सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में मिलिशिया के हथियारों और सामान रखने के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि IRGC और उसके सहयोगी अगर ये ड्रोन हमले बंद नहीं करेंगे तो अमेरिका और कार्रवाई कर सकता है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।